Okay, so we all know currently Hanumankind is representing Indian hip hop like no one else. जैसे उनका लास्ट ट्रैक बिग डॉग्स इंटरनेशनली वायरल हुआ था, इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया गया था। अगर हम उस ट्रैक के कमेंट सेक्शन खोल के देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड से लोग आके उस ट्रैक को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस ट्रैक को लगभग हर मीडिया ने, हर कंटेंट क्रिएटर्स ने डिफरेंट कंट्री के कवर किया था। और हम ये बोल सकते हैं ना कि पहली बार इंडियन हिप हॉप से कोई आर्टिस्ट ग्लोबली इस लेवल पे वायरल हुआ है या फिर ग्लोबली इस लेवल पे पॉपुलर हुआ है। एंड इवन हिज रीसेंट ट्रैक रन इट अप इज डूइंग काइंड ऑफ सेम थिंग। बट अब सवाल ये है ना कि क्या हनुमान काइंड अकेले है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, भले ही हम ये बोल सकते हैं कि हनुमान काइंड के लेवल की रीच अभी तक किसी भी इंडियन आर्टिस्ट को ग्लोबली नहीं मिली थी, बट ये बोलना बिल्कुल ही गलत होगा कि हनुमान काइंड सिर्फ अकेले इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर आर मेनी रैपर्स, मेनी हिप हॉप आर्टिस्ट हु आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने इंडिया को बाहर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम वैसे ही 5 आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हनुमान काइंड इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। सो यस, वी विल टॉक अबाउट 5 रैपर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन हिप हॉप ग्लोबली, इंटरनेशनली, एल्स देन हनुमान काइंड। मजा आएगा वीडियो में, बने रहो। ओके, सो हमारे लिस्ट के जो 5th रैपर है हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन म्यूजिक, इंडियन हिप हॉप ग्लोबली, इंटरनेशनली, इनका नाम है ब्रोडा वी। Back in the time when I was lacking a dime, my hopeless youth had me slowly get attracted to crime, then sat in the line. So ब्रोडा वी was the most famous English rapper जब हनुमान काइंड ने आके उनसे वो स्पॉट छीन लिया, but still ब्रोडा वी is among one of the most respected rappers in the scene। और अगर हम बात करें ब्रोडा वी के गाने की तो ब्रोडा वी ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा एल्बम ड्रॉप तो नहीं किया है या प्रोजेक्ट तो हमें उनके साइड से देखने को नहीं मिला है, बट स्टिल उनके जो पुराने गाने हैं, हिज ओल्डर सॉन्ग्स, उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ना ही सिर्फ इंडियन ऑडियंस में बल्कि इंटरनेशनली उनके गाने को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और प्रूफ के लिए अगर तुम ब्रोडा वी का कोई भी पुराना गाना उठा लो जैसे कि आत्मा रम्या, ऑन माई ओन, तो उन गानों के कमेंट सेक्शन में तुम्हें इंटरनेशनल ऑडियंस देखने को मिल जाएगी। एंड इवन मल्टीपल इंटरनेशनल रिएक्शन चैनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स ने उनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाया है, उनको कवर किया है। और जब वो ब्रोडा वी को सुनते हैं ना, उनका पहला सवाल यही होता है कि भाई ये इंडियन आर्टिस्ट है, ये इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट है। और भाई ये होती है प्योर रिप्रेजेंटेशन, जब तुम लोगों को शॉक कर देते हो, एक स्टीरियोटाइप जो इंडियन आर्टिस्ट को लेके बना हुआ है उसको ब्रेक करते हो। और ब्रोडा वी ने एक्चुअली वो किया है अपने गानों के थ्रू। जाके तुम एक बार रिएक्शन चेक करना ब्रोडा वी के गानों का, जो फॉरेनर्स जिस पे रिएक्ट करते हैं, मजा आएगा। ओके, चलते अब हम अगले रैपर पे। जो हमारा अगला रैपर है हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन हिप हॉप एंड हैज रिप्रेजेंटेड इंडियन हिप हॉप ग्लोबली, वो है एमिवे बंटा। पुष्पा बुला रहे फैन लोग, उनको भी मालूम है झुकेगा नहीं यार। बहुत सारे लोग को यहाँ पे ये भी लगेगा भाई एमिवे बंटाई ने कैसे इंडियन हिप हॉप को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर दिया, बट किया है। सो एमिवे बंटाई इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंटली स्प्रेड होना काफी ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू आर्टिस्ट हु इज विथ लेबल्स, बट स्टिल एमिवे बंटाई ने ये काम किया है। एमिवे बंटाई के साइड से हमें मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिले और छोटे मोटे कोलैबोरेशन नहीं, कोलैबोरेशन विद आर्टिस्ट लाइक स्नूप डॉग। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि स्नूप डॉग के साथ किसी इंडियन रैपर ने इसके पहले कोलैब किया है एक्सपेक्ट एमिवे बंटाई। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो रिमिक्स पे कोलैबोरेशन था, जैसा भी था भाई लाइसेंस लेके किया तो है। स्नूप डॉग के साथ एमिवे का कोलैबोरेशन है। एमिवे आल्सो डिड कोलैबोरेशन विद मैकलमोर, डैक्स, नाना रोगर्स, और ये लिस्ट लंबी है। उन्होंने अपने आप को स्प्रेड किया है, मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके अपने म्यूजिक को डिफरेंट कंट्री के लोगों तक पहुंचाया है। एंड दिस इज हाउ यू स्प्रेड योर म्यूजिक। और जब म्यूजिक स्प्रेड होगा, लोग तुम्हें पसंद करेंगे एंड इवेंचुअली यू विल रिप्रेजेंट इंडियन हिप हॉप और इंडियन म्यूजिक। एंड इवन एमिवे बंटाई के म्यूजिक को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। अगर हम बात करें टॉप क्रिएटर्स की, जैसे कि नो लाइफ सैक, आईसो स्पीड, सब ने एमिवे बंटाई के गाने पे रिएक्ट किया है एंड दे हैव एंजॉयड इट। ओके, चलते लिस्ट में आगे चेक करते अपने लिस्ट के अगले आर्टिस्ट को, रैपर हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडियन हिप हॉप, और इस आर्टिस्ट का नाम है कृष्णा। पूछो तो एक लौता है ये मैन की बिग आर्म जैसे पॉप बॉय के, दिल्ली का लौंडा करे जापान में चिल्लारी का तो कृष्णा का रिसेंटली हमें एशियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिला था और उस गाने में सबसे ज्यादा हाइप जिस आर्टिस्ट ने क्रिएट कर रखा है वो है कृष्णा। तुम गाने का कमेंट सेक्शन खोल लो, गाना जब इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहा है भाई हर जगह लोग कृष्णा कृष्णा स्पैम कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों को ये भी लगने लगा था कि भाई कृष्णा पेड प्रमोशन करा रहे हैं, बट पेड प्रमोशन नहीं था भाई। कृष्णा ने ऐसी फैन फॉलोइंग बिल्ड करी है और उन्होंने अपनी ऐसी फैन बेस बनाई है कि
कि भाई लोग क्रेजी है भाई, और गाने भी तो साल 2 साल में एक आता है, तो लोग तो वेट करेंगे ना। इसके साथ साथ ही हैज मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। हाई रेस के साथ कृष्णा के साथ मल्टीपल कोलैबोरेशन है, जहां पे हमें कृष्णा बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग रॉयस दी 59। हमें क्रुक्स कॉर्नर में कृष्णा का पॉडकास्ट देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने इंडियन म्यूजिक को और इंडियन हिप हॉप को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था, उसके बारे में बताया। एंड इवन कृष्णा का अभी इंटरनेशनल डीजे आलोक के साथ, जो कि आई थिंक डीजे मैक पे नंबर 4 पे है करंटली, उनके साथ भी कोलैबोरेशन आने वाला है। And this is how Krishna is also representing Indian hip hop globally with his collaboration, with his contribution, with his podcast and spreading Indian hip hop worldwide. ओके, चलते हैं हम लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के अगले आर्टिस्ट को, जो कि है डिवाइन। हुड कव्वाली हुड सफारी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कुर्ते में लड़की मेरी पहने। अगर बात हो इंडियन हिप हॉप के रिप्रेजेंटेशन की, तो भाई उस लिस्ट में डिवाइन का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। डिवाइन वाज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने इंडियन आर्टिस्ट और इंटरनेशनल, बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बीच कोलैबोरेशन को कॉमन किया था। ही हैज कोलैबोरेशन विद नाज, और वो भी अपने खुद की एल्बम में। ही हैज कोलैबोरेशन विद पुशा टी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ही इज द मेन रीजन कि आज मास अपील इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अगर मास अपील को कोई एक बड़ा आर्टिस्ट नहीं मिलता डिवाइन जैसा कोलैबोरेशन करने के लिए, तो भाई मास अपील इंडिया में आती नहीं। ही वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट जो कि मास अपील से साइन हुए थे, एंड ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग हिज म्यूजिक थ्रू मास अपील। ओके, अब हम आ जाते हैं लिस्ट के नंबर 1 आर्टिस्ट पे। वैसे की लिस्ट नंबर वाइज नहीं है, मतलब रैंडम ही मैंने बनाया है, बट हमारे लिस्ट के जो लास्ट आर्टिस्ट है वो है सिद्धू मूसेवाला। ओके, सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है सिद्धू मूसेवाला की इन्फ्लुएंस क्या रही है, ना ही सिर्फ इंडिया में, ना ही सिर्फ लोकली, बल्कि ग्लोबली। कैसे बड़े इंटरनेशनल ग्लोबल आर्टिस्ट लाइक ड्रेक सिद्धू पाजी के म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रखा है। ही हैज डन मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जिसकी वजह से सिद्धू पाजी की म्यूजिक ग्लोबली स्प्रेड हुई, ग्लोबली पहुंची, एंड इवन उनकी पंजाबी म्यूजिक को भी ग्लोबली सुना जाता है, चाहे वो कनाडा हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूके हो। सो यस, अगर बात होगी रिप्रेजेंटेशन की, सिद्धू पाजी इज देयर एज वेल। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उन आर्टिस्ट के बारे में हनुमानकाइंड के अलावा जो कि इंडियन म्यूजिक को करंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कौन से आर्टिस्ट है तुम्हारे हिसाब से हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन हिप हॉप, ये ग्लोबली या फिर इंडियन म्यूजिक, और जो कि अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं और फ्यूचर में डेफिनेटली वो अपने म्यूजिक से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अच्छे कंटेंट है वहां पे।